एक मुझे कहानी याद आ रही है, तो इस समय में समय खर्च होगा और तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 5 मिनट में मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। जल की एक बूंद थी बच्चों, वह जल की बूंद बादल में रहती थी। बादल से नाराज हो गए, जैसे बच्चे माँ बाप से नाराज हो जाते हैं। कितने जन नाराज हो जाते हैं मम्मी पापा से, टेम्पररी बनी, 1-2 मिनट के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए। और नाराजी में कुछ कुछ ऐसे होते हैं, मैं चला घर छोड़कर जाना। ऐसे कितने जन है? एक जन भी नहीं है। अरे आप तो बड़े सज्जन और लायक नजर आते हैं। मैं ऐसा सज्जन नहीं था। मैं तो ये चला। क्या करोगे बात? देखेंगे, सोचेंगे। वो जल की बूंद बादल से अलग होकर निकल गई। Who is in danger? बादल या वो जल की बूंद? जल की बूंद। माँ बाप तो घर पर ही है, घर तुम छोड़ के जा, किडनैप तुम होंगे, किडनी फिडनी तुम्हारी उड़ाई जाएगी, आंखें वाखें तुम्हारी उड़ाई जाएगी, तुमको यहाँ से उठाकर विदेश में पटका तुम्हें जाएगा दास बनाने के लिए। फिर हम कुछ नहीं जानते, सब हो सकता है इस दुनिया में। उस जल की बूंद ये सोचने लग गई, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। सबसे पहले उसने सोचा, मैं अभी बादल से अलग हुई हूं तो कुछ करके दिखाऊंगी, ठिकाने लाऊंगी आकर बादल की, दिखा दूंगी उसको कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं। तो वह आगे बढ़ी, तो उसने सोचा मैं क्या करूं जिससे दुनिया को अट्रैक्ट कर सकूं। वो जल की बूंद आगे बढ़ी, उसने सोचा हाँ, उस चौके में, रसोई घर में, बच्चों किचन नहीं कहते हम, किचन नहीं कहते हम, रसोई घर या चौका कहते हैं, या भोजनशाला। किचन नहीं। उसने सोचा यह रसोई घर है और वहां पर तवा है, गरम गरम गरम, यदि मैं ठेठ जाकर उस पर गिर जाऊं तो बस आवाज आएगी जिससे मैं सबको अट्रैक्ट कर सकूंगा, सबका अटेंशन। बट व्हाट यूज, इसमें तो मुझे मेरी सत्ता खत्म करनी पड़ेगी। एट व्हाट कॉस्ट यू आर रेडी टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, एट द कॉस्ट ऑफ ruining yourself। किस कीमत पर तुम दुनिया को आकर्षित करना चाहते हो? स्वयं को मारने मिटाने की कीमत पर? मूर्ख। तो उस जल की बूंद को आकर ठिकाने आई। उसने सोचा नहीं, तवे पर नहीं गिरेंगे, क्योंकि वह आनंद क्षण भर का होगा, 10-20 जनों के बीच में होगा। चौके में होते कितने जन है? 5-6 जन होते हैं। उनको अच्छा लगेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे तो मिटना पड़ेगा उसके लिए। कितने जन यहां तक की स्क्रिप्ट समझ रहे हैं? शाबाश, शाबाश। देखो, वैसे मैं ये नहीं समझता बहुत कि मैं आपको गुरु वगैरह हो, कभी समझता हूँ तो मैं नहीं जानता ज्यादा। मैं हरदम यही समझता हूँ कि हम सब मिलके एक मार्ग पर चल रहे हैं, हम पथिक है सभी उसी मार्ग के। उम्र से मैं थोड़ा बड़ा होने से मेरी जिम्मेदारियां ही ज्यादा है, और जिम्मेदारी इतनी है कि आप कोई गाफिल ना हो और सबको साथ लेके चलो, और तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं। और वो काम मैं करता हूं बखूबी। जल की बूंद ने यह सोचा, मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे मैं अट्रैक्ट कर सकूं अटेंशन। उसने कहा एक काम करते, सुबह सुबह गुलाब का फूल खिलेगा, वो खिलते ही मैं सीधे जाकर उस पर बैठे जाऊंगे,
जिससे क्या होगा, जिससे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए इतने जन आते हैं पार्क में, वो कितने निहारेंगे, प्रेम से कहेंगे क्या दिख रहा है ये फूल, और फूल पर क्या दिख रही है जल की बूंद, मजा आ जाएगा। कितने जन फोटो खींचेंगे, कितने पत्रकार रिपोर्टर अपने अपने अखबारों में डालेंगे, सजाएंगे, एल्बम बनाएंगे, कोलाज बनाएंगे, मजा आ जाएगा। बट ये आनंद कितनी देर का, 4 घंटे 5 घंटे। एट द एंड ऑफ द डे जहां पर फूल को ही मुरझाना है वहां पर तुम्हारी सत्ता की क्या बात। तो जल की बूंद ने सोचा कि दूसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें तवे जैसा कोई एक आध सेकंड में अस्तित्व खत्म होने की बात नहीं है, और ना ही 4 जनों को रिझाने की बात है। इसमें हम 400-500 जनों को रिझा सकेंगे जो मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन 5-6 घंटे से ज्यादा तो वहां पर भी अपना काम नहीं है। तो जल की बूंद ने यह सोचा और क्या हो सकता है, तो उसने सोचा हाँ, स्वाति नक्षत्र में यदि मैं शीत में जाकर मिलूंगी तो मैं बन जाऊंगी मोती। मोती तो बेशकीमती चीज है, तो होगी मेरी कीमत मार्केट में। ये तीसरा ऑप्शन जल की बूंद ने सोचा। अब कैसा है ये ऑप्शन बच्चों? अभी कितने जनों को आकर्षित कर पाएंगे आप? लाखों मोती। हम कब तक कर पाएंगे? कितने ही काल तक। बट वो डॉक्टर सबके मुंह में चखा कर मोती का भस्म भी बनाते, मरीजों को खिलाते रहते। क्या मैं किसी के भी पेट में जाए, क्या उसमें भी मेरा कहाँ अस्तित्व है? हर जन को ही सजा कर रखेगा, ये भी कोई बात नहीं। जल की बूंद ने सोचा बेहतर यही है। देन बादल से निकली हूं, पहली गलती तो ये हो ही गई है मेरी, क्योंकि मुझे तो मेरा हर जगह नाश ही दिख रहा है। बट कोई बात नहीं, निकली हूं तो ऐसी जगह पहुंचूंगी जहां पर कम से कम मैं सुरक्षित हो जाऊंगी। ऐसा कौन सा स्थान है? बोलिए। वाह, दे दो इन्हें आधा पॉइंट, बस क्या आधा, एक दे दो। समुद्र में जा मिलूंगी, उससे क्या होगा? एक बूंद फिर एक बूंद के रूप में नहीं रहेगी, वो सागर का रूप बनेगी, सागर बनेगी। और सागर मतलब स्थायी, सुरक्षित। ठीक उसी प्रकार प्राप्त ज्ञान ने यह सोचा, उसने भी क्या क्या ऑप्शन सोचे। देखो, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं फिल्म देखूंगा, ये मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, विषयों में खर्च करूंगा। कितनी देर का आनंद मिलेगा? क्या अच्छा लगता है खाने में? पारस है? ठेचा। इसको ठेचा दो कर, आधा 1 किलो ठेचा। यांना ठेचा। कसं वाटतंय? क्या आदमी है, किसी को क्या अच्छा लगता है तो किसी को क्या अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने जीभ का कमाल है, चटोरी वृत्ति का कमाल है। एनीवे, प्राप्त ज्ञान को विषयों में लगाना ऐसे किसी मूर्ख ने सोचा। बट विषयों का आनंद कितनी देर के लिए? ठेचा ही ठेचा खाते रहोगे आप जाम के रूप में। रोजाना वो छोटी सी बोतल देंगे स्कूल में, खाते रहोगे उसको। अरे पागल हो गए क्या? अब कहोगे भैया इसके साथ कुछ तो लाओ, राइट? वो कोई शौक भी नहीं है जो घूमते घूमते कैसे चल रहा, ऐसा भी नहीं हो सकता तुम्हारा। विषयों में खर्च करोगे प्राप्त मति ज्ञान को, तो वैलिड कितना है वो? विषयों में कितना आनंद?
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, और उपयोग खर्ची गया। फिर उस ज्ञान ने सोचा ना 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 ना, विषयों में खर्च करके स्वयं का अस्तित्व मिटाना ये मुझे मंजूर नहीं है। तो प्राप्त ज्ञान को कुछ ऐसी जगह लगाए जहां पर मैं दुनिया का कल्याण कर सकूं। लाइक एडिसन, मैं बल्ब बनाऊंगा, मैं ट्यूब्स बनाऊंगा, मैं क्या कहते हैं उसको, टेलीस्कोप बनाऊंगा, मैं माइक्रोस्कोप बनाऊंगा। जगदीश चंद्र बोस है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, वैज्ञानिक हुए, इनका ज्ञान कितना चलेगा, कितना चलेगा, और जगत में उपकारी तो माना ही जाएगा। तो उस ज्ञान को विषयों में क्यों खर्च करूं मैं? जगत को उपकारी ऐसा कुछ करूं ना, उस ज्ञान को वहां पर लगाऊं ना। स्मृति ज्ञान, श्रुति ज्ञान को ऐसा लगा कि हम उसमें लग जाएंगे, बट उसकी भी वैलिडिटी कितनी? आपके नोकिया के फोन को पूछता कौन है अभी? उसकी पैड टुम 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 टुम, अरे फेंक दे इसको। क्यों? सीधा बोलो होम, लग गया घर पर फोन, गए आउटडेटेड, फेंक दो भैया, कूड़े में फेंक दो उसको। कितनी वैलिडिटी है उसकी, कितना चलेगा वो? नई रिसर्चेस आती रहती है, और इस विज्ञान में लगाकर लोग तो विषयों के ही साथ खेल रहे ना। इस बल्ब को भले ही मैंने बनाया, वो किसके लिए प्रयोग करेंगे सामने वाले? नहीं 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 नहीं, नहीं। ज्ञान ने सोचा ऑप्शन 3, इसके बजाय मैं समयसार जैसे ग्रंथों को लिखूंगा, प्रवचन सार जैसे ग्रंथों को लिखूंगा, पहुड़ों को लिखूंगा, पंच परमागम लिखूंगा, तत्वर सूत्र लिखूंगा। नित्य बोधिनी जिनवानी माता, हे जिनवानी भारती, मैं इसमें लगाऊंगा ना उपयोग। क्यों फालतू इंजीनियरिंग और मेडिकल में की पढ़ाइयों में मैं लगाऊंगा? इसी में लगाऊंगा। बट कुन ने भले ही समय सार जैसा ग्रंथ लिखा, उसकी वैलिडिटी कितनी है बच्चों? कितनी है वैलिडिटी? कितनी है, कुछ तो बताइए। पंचम काल के अंत तक बहुत आगे बढ़े तो इतना भी कुछ नहीं होगा। 20,000 कहां से 20,000 वर्ष कहां तक टिकेगा ये? 18,500 वर्ष टिकेगा ये? अरे कितने प्रलय, कितने जगत युद्ध, विश्व युद्ध होंगे जो 100-200 साल पहले के भी ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है हमारे बीच में। गंधस्ति महाकाव्य कहाँ है? परिक्रम टीका कहाँ है जी? ये कोई ग्रंथ आज हमारे सामने नहीं है, और कहते ये था, वो था। टोडरमल जी ने इतने 20,000 श्लोक प्रमाण मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, लेकिन आज 12,000 श्लोक प्रमाण, 8,000 श्लोक प्रमाण कहाँ गया जी? काल के गाल में सब समा जाएगा। इसकी भी एक्सपायरी डेट तो है ना। ऑप्शन 4, फिर इस ज्ञान को मैं कहाँ लगाऊं? ऐसी जगह लगाओ जहां पर उसको स्थायित्व मिले, सुरक्षित हो जाए। वो कहा? वो ज्ञान सभी जन बोलो, इसमें पिस्टिफिकेशन का दोष नहीं आता। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा आत्मा में ही रहे। जिसकी पूंजी है उसी में लग जाए। ज्ञान मेरा और पर को जानता है, पराया ज्ञान सिद्ध पूजन की लाइन, पराया ज्ञान वहां पर किया। बोलिए वो लाइन पढ़ के दिखाइए। जल्दी फटाफट। हिंट दूं क्या कि पता है कौन सी सिद्ध पूजन देख रहे हैं? हाँ, युगल जी की पूजन देखिए, सिद्ध पूजन। हाँ,
बस जो ज्ञान पर की साथ संभाल में लगा है वो ज्ञान मेरा नहीं हो सकता। मेरा ज्ञान मुझे जाने,